आयोजन में उपस्थित मेरे मित्र श्री संजय कुमार जी, श्री शेख मुजफ्फर साहब, सूफी परंपरा के सभी अदीब, जाने माने मुफ्ती, मौलवी तथा सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, मेरे पूर्व शेख मुजफ्फर साहब ने इस आयोजन के उद्देश्य के बारे में आप सबसे चर्चा की। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता तथा दृढ़ता के उद्देश्य से आवाम की रचनात्मक शक्तियों एकजुट करने, आत्मनिरीक्षण करने और आवाम को सही दिशा में ले जाने के संदेश को मुखरता प्रदान करने के लिए ये आयोजन हुआ है। और इस आयोजन में जिन लोगों ने शिरकत की है, जिन लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया है, मैं ऐसे सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और उनका खैर मकदम करता हूं। यहाँ सूफी परंपरा के जानकार भी हैं। एक छोटी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सैकड़ों साल पहले एक सूफी फकीर हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद सैयद। उनका एक गीत था, उसके अर्थ की चर्चा में करूंगा। जहां भी आंख पड़े वहां परमात्मा दिखाई पड़ता है, न कि मजहब। बड़ी क्रांतिकारी बात थी। भेदभाव से ऊपर उठकर विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव का प्रसार करने की बात थी। इसलिए मुझे लगता है उनके फॉलोअर्स की संख्या समय के साथ बढ़ती गई और उनकी शोहरत भी बढ़ती गई। मैंने मोहम्मद सैयद साहब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा समान मूल्य, सांस्कृतिक बंधन, सांप्रदायिक समरसता, सूफी परंपरा पर बल दिया गया। मैं ये मानता हूं कि आप धर्मगुरुओं ने भी एकता, सहनशीलता और सामुदायिक क्रियाकलाप पर काफी बल दिया है। लेकिन कुछ विक्रमित तत्व हैं, विक्रांत तत्व हैं, जिन्होंने नफरत के बीज बोए और आवाम के लोगों को बांटने की कोशिश की। आज मुझे लगता है ये जो आयोजन है, ये शायद इतिहास की तवारीख में दर्ज किया जाएगा। यहाँ से आपसे उम्मीदें बहुत हैं। आपसे उम्मीद है कि नफरत फैलाने वाले तत्वों को, विभ्रमित लोगों को सही दिशा में ले जाने में आपका सहयोग मिलेगा। इस कार्यक्रम में आपकी जो पहल है, मैं मानता हूं कि भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करेगा, विद्वान होकर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के रास्ते से जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाने में भी ये सहायक होगा। संजय जी ने मुजफ्फर साहब ने कहा, नीड ऑफ लॉ। मित्रों, रेडिकलाइजेशन और रेडिकलाइजेशन पर अभी दिन भर चर्चा करने वाले। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक की बात करना चाहता हूं कि रेडिकलाइजेशन में हम ज्यादातर अल्टीमेट एंड पर चर्चा करते हैं। फिर जब कोई घटना अचानक सामने आती, लेकिन उसके पीछे का जो एनवायरमेंट और दूसरा एक्सेस, कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें खुद माँ बाप ने नोटिस किया कि बच्चे के विचारों में परिवर्तन, उसके रूटीन में
कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के सर्फिंग के उसके रूटीन में फर्क आया है और उन्होंने जो भी इस्लाम और सूफी परंपरा के सही जानकार हैं, इन परिवारों ने उनकी मदद की।